गोरखपुर शहर के सुप्रसिद्ध युवा समाज सेवी कुलदीप पांडे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। ऐसा ही एक संस्कार है समाज सेवा का भाव। निस्वार्थ भाव से यथासंभव जरूरतमंद की मदद और समाज सेवा करना हमारे संस्कारों की पहचान कराता है। समाज सेवा के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं रहती। यदि पद लिया हो तो उसका महत्व समझकर अपने दायित्व का निर्वहन करना ही सच्चे समाज सेवी का धर्म। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द अपनी पार्टी बनाऊंगा और लोगों के हर तत्व पर खरा उतरने का कार्य करूंगा। जो भी मुझसे होता है हर संभव मदद करने का प्रयास करता रहता हूँ और इसके लिए नहीं तो मैं किसी सरकार से फंड की बात करता हूँ। आगे भी निर्वहन करता रहूंगा। आगे कहानी सुने कुलदीप की जुबानी। स्वागत है कुलदीप जी, हमारे चैनल में आप बात कर रहे हैं और जैसे कि हमारे जितने दर्शक हैं उनको अपने बारे में बताइए, थोड़ा अपने जानकारी दीजिए और कैसे आपका विशेष आगे के क्या है क्या नहीं है। सर्वप्रथम तो आपके चैनल ग्लोबल न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद कि आज एक व्यक्ति विशेष के तौर पे आप ऐसा मुहिम चला रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि आज समाज में काफ़ी युवा ऐसे हैं जो विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बिलोंग करते हैं। मेरा नाम कुलदीप पांडे है। मैं एक समाज सेवी के तौर पे विगत एक दशक से गोरखपुर शहर से लेकर आसपास के ज़िलों में मैं निरंतर कार्य करते चला रहा हूँ। समाज सेवा एक मेरा ध्येय है, मेरा उद्देश्य रहा है और विगत मैं बताऊं कि 2014 से ही समाज सेवा की जो एक ललक मेरे अंदर आई, जो पढ़ाई के दौरान रही, वो एक हमारे लिए जो जिज्ञासा कहिए, मेरा एक लक्ष्य कहिए, उद्देश्य कहिए, वो बनते चला गया। और इसी के निमित्त मैं एक युवा जन कल्याण समिति नामक संगठन का भी गठन किया, जिसके द्वारा जो है गोरखपुर के आसपास लगभग दर्जनों जिलों में समाज सेवा जैसे पुनीत कार्य करने का जो है एक बीड़ा उठाया है। इसमें जो है खास तौर पर देखा जाए कि निःशुल्क शिक्षा, पर्यावरण, रक्तदान और समय समय पर जरूरतमंदों की सहयोग हेतु सहयोग राशि, भोजन का वितरण, कपड़ा का वितरण, अन्य चीज़ों का जो है जो भी सामर्थ्य अनुसार होता है करते रहते हैं। ऐसे तमाम ऐसे कार्य हैं जो एक हमारी संगठन जो है निस्वार्थ भाव से करती रहती है। अच्छा, ये जो आप जिस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, आप इतने डिग्री भी लिए हैं, डिग्री भी आपके पास है, आप ग्रेजुएशन एक है, लेकिन नौकरी के अलावा आप समाज सेवी में क्या आपको बेनिफिट दिखाई देता है? आपने क्या कुछ राजनीति में कुछ अपना पार्टी भी बनाना चाहते हैं या चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं? इसके पहले भी किसी पार्टी से आप जुड़े हुए थे? देखिए, विशेष रूप से देखिए एक जो इंसान की मनोवृत्ति होती है उसका एक कहा जाए कि वो विशालकाय होती है, कोई उसकी सीमा नहीं होती है। तो एक होनहार छात्र होने के नाते और MBA की मैं पढ़ाई कर रहा था। 2014 से 16 मेरी MBA हुई गोरखपुर से, ITM कॉलेज गीडा से। उसी दौरान जब शहर में मेरा आवागमन होता था गोरखपुर से लेकर गीडा तक, तो उस दौरान मैं झुग्गी झोपड़ियों में ऐसे जो असहाय जरूरतमंद बच्चे रहते थे, जो ऐसे सड़कों पर पड़े रहते थे, तो उन लोगों की जो है सेवा करने का जो है मन में मेरी इच्छा जागृत हुआ। शिक्षा हमारी अलग जगह थी, लेकिन जो मन में मेरी जिज्ञासा थी एक समाज सेवा करने का, उसके प्रति मेरा झुकाव काफ़ी गया और इसी को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने समाज सेवा का जो है बीड़ा उठाया। और उस टाइम जो हमारे हित में दोस्त थे उन्हें लेकर के हम जो है समाज सेवा का जो है एक पुनीत कार्य हमने प्रारंभ किया। मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद समाज सेवा किया, समाज सेवा एक हमारा मिशन बन गया, क्योंकि हम जरूरतमंदों के सेवा के लिए हम लोग एक युवा हैं और हमें लगता है कि युवा देश के कर्णधार होते हैं। अगर युवा ही अगर समाज के प्रहरी बन के अगर सामने न आए तो हमें लगता है कि यह जो है काफ़ी मिथ्या होगा और हमें युवाओं को जो है आगे बढ़ चल के हिस्सा लेना चाहिए। बहुत से युवा जो है पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर बहुत बनते हैं। हमने भी जो है तैयारियां किया, पढ़ाई की और सफलताएं नहीं मिली, लेकिन समाज सेवा का एक ध्येय रहा। समाज सेवा करते चले आए, लोगों की टीम बनती गई, संगठन भी बनाया और आज हमें लगता है कि एक दशक में तमाम ऐसे समाज सेवा काम हुए जो मुझे एक पहचान मिली, चाहे छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ और आपने पूछा कि राजनीति का, देखिए एक हर एक समाज सेवी जो है सोचता है कि मैं एक बड़े तक पे मैं पहुंच करके एक बड़े स्तर में समाज सेवा करूं। आज उसी उद्देश्य को लेकर के विचार बनता है कि राजनीति के क्षेत्र में भी जाऊं और सही बनता है कि मैं विगत कई वर्षों से कुछ पूर्व भी मैं कुछ ऐसे छोटे मोटे पार्टियों से भी जुड़ा रहा, समाज सेवा के ध्येय से रहा कि मेरा जो समाज सेवा का जो लक्ष्य है वो बड़े पैमाने पर पूरे देश में फैले, इसलिए मैं राजनीति करना चाहता था। और आने वाले भविष्य में मेरा विचार है कि एक राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा और इसका सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि जो समाज में एक ऐसे भ्रष्ट जो सिस्टम है उस सिस्टम के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा, सामाजिक मुद्दों को उठाऊंगा और खासकर होनहार और ज़रूरतमंद और असहाय लोगों की सेवा के लिए मैं सतत होता हूँ। क्योंकि देखिए जब तक लोग पावर में नहीं रहते हैं, बिना पावर का कोई कार्य संभव नहीं है। तो उस पावर के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस जरूरत की सेवा के लिए एक ध्येय बन रहा है कि समाज सेवा की डगर से होते हुए मैं राजनीति के क्षेत्र में जाऊं। लेकिन अभी जो मेरा मिशन जो है इस समय
वो है दीन दुखियों की सेवा करना, जरूरतमंदों की सेवा करना। और आने वाले समय में जिस प्रकार से शहर में मैं निःशुल्क पाठशाला चला रहा हूँ, ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में एक अनवरत कार्य करते हुए मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। जैसे आप चुनाव से पहले बहुत से लोग एक से एक दावे करते हैं, लेकिन चुनाव राजनीति में आने के बाद, चुनाव जीतने के बाद धरातल पे वाकई में कुछ देखने को नहीं मिलता है। क्या ऐसे भी आप जैसे लोगों को लुभाने के लिए कर रहे हैं कि ये वाकई में कुछ समाज के लिए कुछ आगे भी करना चाहते हैं? अच्छी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस प्रश्न को आपने उठाया है वो उस ऐसे राजनीतिक के लिए हैं जो एक बड़े पैमाने के जो है कि विकसित परिवार से, एक सम्रांत परिवार से लोग आते हैं और वो केवल एक लोभ लालच और अपने जो है स्वार्थ के लिए जो लोग राजनीति करते हैं और एक जब मुकाम हासिल करते हैं या जो है एक पद पाते हैं तो वो सही बात बोल रहे हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा विगत एक दशक से जो मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, किसी भी गवर्नमेंट की सहयोग नहीं मिल रहा, किसी ऐसे समाज के लोगों का सहयोग नहीं मिलता है जिससे मैं जो भी आज तक मैं समाज सेवा किया हूँ, कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ दिया जाए तो मैं अपनी नौकरी का 10वां भाग जो भी मैं धनराशि पाता हूँ या सैलरी पाता हूँ या जिस प्रकार से मेरी इनकम है, मैं उसका लगभग 10 से 20% मैं समाज सेवा के क्षेत्र में काम करता हूँ। खास करके मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो राजनीतिक क्षेत्र में जाना कोई लोभ लालच या स्वार्थ नहीं है, क्योंकि भगवान की दया से जो भी एक हमारा एक सिस्टम है, हमारा एक समाज है, आज लोग चाहने वाले जो 1% या 2% है, हम किसी लोभ लालच में आज तक कोई हम काम नहीं किए। क्योंकि अगर इस तरह रहता तो आज हम निस्वार्थ भाव से अपने पास से खर्चा करके हम इस तरह के पाठशाला या समाज सेवा या अन्य चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रकार से आप वो बात बता रहे हैं वो ऐसे लोगों के लिए हैं जो काफ़ी धन बल खर्चा करते हैं और आगे चल के जब चुनाव जीतते हैं तो वो लोग अपने लाभ के लिए अपने घर मकान गाड़ी घोड़ा करते हैं। लेकिन अभी ऐसा कोई नहीं है हमारे लिए, और हमारा मेन मिशन यही है कि हम समाज सेवा के दायरा को राजनीति के क्षेत्र में आकर के हम बड़े पैमाने पर करें। क्योंकि जो मुद्दा जो आप बता रहे हैं ना, वो मुद्दा ऐसे लोगों के लिए है जो समाज सेवा को जानते ही नहीं है, वो लोगों की सहायता करना जानते नहीं। उनका सिर्फ एक ही मतलब है कि हम जो एक पोस्ट पे आए, एक पद बनाए, मैं विधायक बनूं, मंत्री बनूं, सांसद बनूं और केवल अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन वो स्वार्थ मेरे अंदर नहीं है। जैसे कि आप पाठशाला की जो बात कर रहे हैं, इस पाठशाला से लोगों को कितना बेनिफिट मिलता है और कितने बच्चे हैं जो पाठशाला का सहयोग आप उसमें करते हैं, कितने लोगों को? मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज जो है शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है, तमाम ऐसे हैं। मैं भी एक स्कूल खोला हूँ लेकिन कम से कम फीस में चलाता हूँ। लेकिन रही बात है हमारी पाठशाला की, तो लगभग विगत 5 वर्ष पूर्व ही जो है हमने जो है, क्योंकि हमारे युवा जो साथी हैं उन सभी लोगों के लिए, सभी हमें क्या पूरे विश्व के हमारे आदर्श जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए हम सभी कुलदीप जी, आपसे बहुत सारी बात की गई। जैसे आप इतने लोगों को समाज सेवा करते हैं और जैसे लोगों के बीच में जाते हैं, युवाओं के साथ देने के लिए कर रहे हैं, इसका श्रेय और प्यार किसको देना चाहे, किसका आपके साथ रहता है? जैसे आपके पिताजी हो गए, आपके परिवार में, या आप के जो जनता है, जो आपके युवा साथी भाई हैं, किसको देना चाहेंगे इसका श्रेय? देखिए, हर एक व्यक्ति का जो कामयाबी होता है या जो भी कार्य करता है, कोई ना कोई गुरु होता है, कोई ना कोई बैकसपोर्ट होता है, प्रेरणा स्रोत होता है। तो आज तक तो हमने यही माना है कि जब से मैं पैदा हुआ या जब भी मैं अपने कार्य क्षेत्र में जाता हूँ, मेरे पिता ही जो है मेरे गुरु हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। और साथ ही साथ मेरे विवेकानंद जी जो है हमारे जो उनके हम लोग जो है काफ़ी पूजनीय हैं। लेकिन खास तौर पर मैं बोलूँगा कि जो जीता जागता है मेरे गुरु हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे पिताजी पंडित ब्रजेश पांडे जी हैं, जिनका हमेशा जो है सहयोग रहा है। आज उन्हीं के सहयोग से, मार्गदर्शन में आज जो है हमने समाज सेवा का जो है नेक कार्य कर पा रहे हैं, और उन्हीं के प्रेरणा स्रोत से मैं आने वाले समय में राजनीतिक दल का भी जो है गठन करूंगा। और एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि पिताजी स्वयं अपने आप में जो है एक संगठन का निर्माण किए, मित्र समिति चलाए, मित्र महासंघ चलाए, नेहरू युवा केंद्र जैसे संस्थाएं चलाएं, जो विगत कई वर्षों से जो काफ़ी प्रचलित है। और उनका नेतृत्व ही, उनका संगठन के प्रति प्यार, समाज के प्रति प्यार आज हमें भी जो समाज सेवी के रूप में आज शहर में एक पहचान दिला है। और आज मैं जो भी कुछ हूँ वो मेरे पिताजी की देन है। आज जो भी मेरी पहचान है वो सारा का श्रेय मेरे पिताजी को जाता है, वही मेरे प्रेरणा स्रोत और गुरु है। अच्छा कुलदीप जी, अभी सब पार्टी वादा करते हैं, अब जैसे युवा लोग अभी तक कितने लोग बेरोजगार हैं, तो अब आप अपना पार्टी नया बनाएंगे तो आप क्या करना चाहते हैं युवा के लिए? देखिए, युवा का संदेश कैसे पहुँचाएंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं खासकर उन युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि रोजगार मूलभूत हमारी आवश्यकता है। बिना रोजगार के कोई युवा एक कदम भी नहीं चढ़ सकता है। खास करके हम लोग युवा हैं तो युवाओं की मैं बात रखूँगा। जब राजनीतिक दल बनाऊंगा या मेरा जो सामाजिक संगठन है, सदैव मैं युवाओं का साथ रहता हूँ। और युवाओं के साथ देने के साथ साथ मेरा एक ही मकसद रहेगा कि युवाओं को जो है पूर्ण रूप से रोजगार मिले। और ऐसा नहीं, कोई ताना बाना नहीं कि केवल जो ढकोसला नहीं,
जो हमारे जो मैनिफेस्टो में होंगे, जो हमारे मुद्दे होंगे, युवाओं को लेकर के होंगे, क्योंकि युवा ही एक युवा की दुख जानता है। इस प्रकार के आज के समय में जो है परीक्षाएं निरस्त हो जा रही है, परीक्षाओं में चीटिंग हो रही है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। किसी विशेष रूप से मैं किसी पार्टी विशेष नहीं कर रहा हूँ, सरकार को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि युवा हमारे देश के किरदार है। अगर वही सुरक्षित नहीं रहे, वही सबल नहीं रहेंगे, वही स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तो हमारा देश जो है विकास के पथ पर नहीं जाएगा। अभी बीजेपी 400 पार बोल रहे थे, आज ये बीजेपी जब गिर गई सरकार, तो अभी युद्धि की यादगार बनने के साथ, तो आप क्या करना चाहते हैं बीजेपी का? देखिए, बीजेपी का खास करके पार्टी विशेष तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने 400 पार का नारा दिया, वो सबका एक अपना एजेंडा है, अपना एक मैनिफेस्टो है कि भाई वो लोग जिस तरह से अपना 2 बार के चुनाव में अपना ग्राफ देखे कि प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने इसका एक आंकड़ा लगाया कि 400 आएगा। लेकिन कुछ ऐसी कमियां हैं जो जनता नाराज थी और उनके इस सपने को जो चकनाचूर कर दिया। लेकिन मेरा मानना यही है कि संगठनात्मक सोच के साथ साथ अगर वो युवाओं को ध्यान देते, पेंशन जोन पे ध्यान देते, खास करके जो महंगाई पे कंट्रोल करते, तो आज यह दिन नहीं देखने को मिलता। और आने वाले समय में अगर सुधार करते हैं ना, तो पार्टी बनी रहेगी, आगे सरकार बनेगी। लेकिन अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर यही जो है गठजोड़ की सरकार रहेगी। बाकी अभी देखिए, मोदी जी जो है सत्ता में है, तो 2 राज्य के जो है, चाहे नीतीश जी को देख लीजिए, चाहे अति जगह बाबू जी को देख लीजिए, तो ये दोनों आंध्र प्रदेश और बिहार की सत्ता समझिए एक तरह से है जो योगी जी को, जो मोदी जी को संभाली हुई है। और अगर इस तरह का अगर अच्छा काम करते तो हमें लगता है पूर्ण बहुमत की सरकार जो है बीजेपी को भी रहती। अभी हम देखें गोरखपुर में आपके आसपास में आपका इतना नाम है, और अभी जो ये आपका इतना नाम हो गया है, तो अब ये पार्टी से अभी खुद की पार्टी बनाना चाहते हैं, या बीजेपी की पार्टी में जाना चाहते हैं, कि अपने खुद से ही ये संस्था को आगे बढ़ाएंगे, या संस्था से ही नहीं? जैसे अभी देखिए, खुद मैं पहले भी यही बोला हूँ कि पार्टी तो एक समाज सेवा के दायरा को बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जो समाज सेवा मेरी उद्देश्य है, जो हमारी संगठन है, ये तो चलते ही रहेगा। इसका तो कभी भी जो है कहा जाए कि समापन नहीं होगा, ये अनंत काल तक रहेगा, हमारे न रहने के बाद भी। क्योंकि समाज सेवा हमारे रग रग में बसा है, हमारे युवा कार्यकर्ताओं के रग रग में बसा है। पार्टी का ध्येय मेरा बस एक ही है कि अपनी समाज सेवा के दायरा को बढ़ाना है, युवाओं को जुड़ना है, और यह जो अभी गोरखपुर और आसपास का जिला में चल रहा है, ये पूरे भारतवर्ष में चलाना है। खास करके जब राजनीति पार्टी मेरी बनेगी, तो उसका भी ध्येय मुझे लगता है कि 90% मेरा काम समाज सेवा के तहत होगा।